आइए देखते हैं आज हम ये प्रिंटर है HP LaserJet और ये नेवर स्टॉप प्रिंटर है। इसमें इसका मॉडल है 1000W और इसका कार्ट्रिज काफ़ी बड़ा होता है। और देखिए इस प्रिंटर में एक इशू आ रहा है कि ये प्रिंटर जो है पेपर पिक नहीं कर रहा है जब हम कमांड देते हैं। तो देखिए मैंने टेस्ट पेज दिया है इसका और ये पेपर मूव हो ही नहीं रहा। पेपर मतलब उठाता नहीं है, रोलर वोलर रिले वगैरह सब काम कर रही है बट ये पेपर पिक ही नहीं करता है। तो इसमें मैंने डायग्नोस किया है कि इसकी जो पीछे की होजिंग असेंबली है और जो जिस पे रोलर पिक करने का लगा होता है वो पूरी तरह से फॉल्टी है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि इसकी होजिंग असेंबली कैसे चेंज की जाती है। और ये प्रिंटर वाईफाई प्रिंटर है। तो देखिए फिर दोबारा से मैंने कमांड दी, फिर वो भी अभी तक पेपर पिक नहीं कर रहा है। तो चलिए इस प्रिंटर को हम खोलते हैं और देखते हैं कि इसकी होजिंग असेंबली कैसे चेंज की जाती है। तो इसकी होजिंग असेंबली चेंज करने में थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा बना है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। वीडियो काट के देखोगे तो इसमें इसकी खोलने की जो टेक्निक है वो कहीं कहीं छूट जाएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले इसकी ये पेपर ट्रे हटा लेते हैं और सबसे पहले ये पीछे से खुलता है। इसमें 4 स्क्रू लगे होते हैं। चलिए हमने ये चारों स्क्रू खोल दिए हैं इसके और अब इसे हम ट्यूजर से इसको निकालेंगे क्योंकि इसमें कुछ और चीज़ तो जा नहीं सकती है। तो इसलिए ट्यूजर से साइड से हल्का हल्का इसको बाहर की तरफ प्रेस करेंगे और देखिए बैक पैनल जो है इसका बाहर आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसकी साइड पैनलों को खोलेंगे। तो साइड पैनलों में इसके काफ़ी लॉक लगे होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से खोलना चाहिए क्योंकि इसके जो लॉक हैं वो टूटने का डर रहता है कि टूट ना जाए। अगर हम इसको ज़बरदस्ती खोलेंगे तो इसको बड़े प्यार से धीरे धीरे से एक एक लॉक को खोलेंगे। तो देखिए इसका एक साइड का पैनल खुल गया है और अब हम दूसरा साइड का पैनल खोलते हैं। दूसरे साइड का पैनल भी सेम इसी तरीके से खुलेगा। तो इसको धीरे धीरे से इसके लॉक को खोलते हैं और बड़े ध्यान से खोलेंगे क्योंकि इसके अंदर जितने भी लॉक हैं वो लॉक ब्रोकन हो गए तो वो लॉक जब प्रिंटर का हम पैनल सेट करेंगे तो वो सेट नहीं बैठ पाएगा और वो ओपन रह जाएगा। कहीं कहीं से उठा हुआ भी दिखाई देगा, जैसे कि कहीं लॉक सेट नहीं बैठता तो फिर वो वहाँ से पैनल उठा हुआ दिखता है। तो देखिए ये हमने दोनों साइड के पैनल खोल लिए हैं और अब इसके हम ये सारे कनेक्शन हटाएंगे क्योंकि इसकी होजिंग असेंबली खोलने के लिए हमें इसके पावर सप्लाई, लॉजिक कार्ड, इन सबको निकालना पड़ता है क्योंकि इसके जो स्क्रू लगे हैं होजिंग में वो इसके नीचे भी लगे हुए होते हैं। लॉजिक कार्ड और पावर सप्लाई के नीचे से लगे होते हैं, तो इसलिए हमें पूरा इसका खोलना पड़ेगा, लॉजिक कार्ड और पावर सप्लाई। और देखिए ये लॉजिक कार्ड के ऊपर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये इसका वाईफाई कार्ड है।
तो ये वाईफाई कार्ड को हम दोनों साइड से दबाएंगे और उसको ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो देखिए वाईफाई कार्ड लॉजिक कार्ड के साथ ही बाहर आ जाएगा। तो देखिए ये बाहर आ गया। और अब हम इसके पावर सप्लाई के भी ये जो स्क्रू लगे हुए पावर सप्लाई के वो भी खोलेंगे। तो पहले हम इसे प्लेट को साइड कर लेते हैं इसको खोलकर। तो देखिए इस प्लेट के नीचे जो है कितने सारे स्क्रू लगे हैं जो इसकी होजिंग असेंबली में लगे रहते हैं, क्योंकि होजिंग असेंबली जो है इन्हीं स्क्रू पर रुकी होती है। तो देखिए ये कितने सारे इसके पावर सप्लाई के साथ इसमें होजिंग के ऊपर से जो स्क्रू लगे हैं ये सारे जो हैं होजिंग में लगे होते हैं, क्योंकि होजिंग जो है इसके अटैच होती है और बिना पावर सप्लाई निकाले बगैर हम इसकी होजिंग रिप्लेस नहीं कर सकते। ये इसकी ग्राउंडिंग है पावर सप्लाई की जो होती है कार्ट्रिज को जो, तो ये ग्राउंडिंग हमने साइड में निकाल दी है। और इसके हीटर पे ये इसके पीछे जो हम रिले जो लगी रहती है होजिंग असेंबली की, ये उसकी वायर है, तो इसको भी हम बड़े ध्यान से निकालेंगे। तो देखिए रिले की जो वायर है देखिए ये इधर से लोको में होकर निकली हुई है, इसको बड़े ध्यान से निकालेंगे कहीं ब्रेक ना हो जाए ये वायर। चलिए ये एक साइड से हमने इसको खोल लिया है, अब इसको हम दूसरी तरफ से खोलते हैं। तो इसके बैक में तो ज़्यादा स्क्रू नहीं लगे हैं और इसके जो स्क्रू लगे हैं होजिंग असेंबली के वो दोनों साइडों में ज़्यादा लगे होते हैं। तो चलिए हमने इससे गियर की तरफ से भी ये पूरी गियर असेंबली हम निकाल लेंगे इसकी। तो देखिए पहले सबसे पहले ये इसकी हम जो ये बेल्ट है इसे हटाते हैं और फिर उसके बाद ये मोटर और ये गियर पूरा कंप्लीट सेट इसको बाहर निकाल लेंगे हम। तो देखिए कंप्लीट गियर हमने बाहर निकाल लिया है और इसके बाद ये हम इसके नीचे जो स्क्रू लगे हैं इन्हें खोल लेते हैं।
तो चलिए ध्यान से देखते हैं कोई स्क्रू तो नहीं रह गया है। तो अभी इसका हम ये गियर भी निकाल लेते हैं, क्योंकि गियर निकालने से तो देखिए गियर निकाल लिया है, क्योंकि फिर गियर जो है होजिंग निकालते टाइम फंस जाता, फिर गियर निकल नहीं पाता। तो चलिए इसे ट्वीज़र से साइड करते हैं और इसको साइड से दबा के इसको ऊपर की तरफ निकालते हैं। तो देखते हैं शायद इसमें अभी एक स्क्रू कहीं लगा हुआ तो नहीं रह गया है। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं, शायद एक स्क्रू लगा हुआ है इसमें। तो देखते हैं ये स्क्रू, अच्छा ये नीचे लगा रह गया एक स्क्रू, इसकी वजह से ये साइड नहीं हो रहा था। तो इसे भी खोल लेते हैं। चलिए पहले इसकी वायर भी निकाल लेते हैं, क्योंकि होजंग असेंबली जब निकलेगी तो ये वायर कोई ब्रेक ना हो जाए, इसलिए पहले भी वायर को भी निकाल लेते हैं साथ में। तो ये सेंसर की वायर है और एक इसकी रिले की वायर है। तो देखिए बाहर आ गई है इसकी होजिंग पूरी कंप्लीट। और देखिए मेरे पास दूसरी होजिंग असेंबली है। तो वैसे चेक कर लेते हैं, कुछ कमी तो नहीं है या कुछ चीज़ मिस तो नहीं है इसमें। तो देखिए ये ठीक है फ्यूजर असेंबली, सॉरी फ्यूजर असेंबली कह रहा हूँ, ये होजिंग। और जो ये हमने होजिंग निकाली है पुरानी वाली, वो प्रिंटर के साथ की थी। तो देखिए उसमें एक येलो कलर की रिले लगी हुई है, और देखिए ये किसी अदर मॉडल की है, और ये इसमें ब्लू कलर की रिले है। तो चलिए इसे सेट बिठा लेते हैं। कैसे सेट बैठेगा, जैसे हमने खोला है इसको सेम ऐसे ही इसको फिट करना है। तो अब इसमें क्या है कि हमें इसकी कार्ट्रिज को निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसकी कार्ट्रिज निकाल लेते हैं। और कार्ट्रिज के नीचे जो पेपर ट्रे है इसकी, उसकी वजह से सेट नहीं बैठ पा रहा है। तो हम अंदर से ट्रे को भी प्रेस करेंगे और पीछे इसकी होजिंग को लगाएंगे। तो देखिए ट्रे है, इसको थोड़ा प्रेस करके चलेंगे। तो जैसे हमने खोला था सेम ऐसे ही इसको ट्यूजर से फिट करेंगे। धीरे धीरे एक एक लोग दबाते हुए अंदर को प्रेस करेंगे इसको। और इसके अंदर की थोड़ा देख लेते हैं कि जो अंदर की ट्रे है वो कहीं ऊपर नीचे इसको होजिंग को अंदर ना जाने दे रही हो, क्योंकि वो कभी कभी ऊपर उड़ जाती है, उसमें स्प्रिंग लगी हुई है।
तो देखिए ये होजिंग असेंबली सेट बैठ गई है इसकी अब। और अब इसकी वायर को जो हमने निकाला था उसको निकाल लेते हैं। तो चलिए जहाँ जहाँ से हमने स्क्रू खोले थे वो सारे स्क्रू लगा लेते हैं। और चलिए इसकी गियर असेंबली लगा लेते हैं, जो गियर निकाला था हमने इसका। और उसके बाद हम इसके एक साइड से इसको पैक करते हुए चलेंगे। तो इसके जो बड़े पूरी गियर असेंबली निकाली थी विद मोटर, अब उसको सेट कर लेते हैं। तो थोड़ा इसको तिरछा करके लगाएंगे क्योंकि ये जो गियर हैं कहीं ये निकल जाते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा टेढ़ा कर लेंगे। चलिए इसकी बेल्ट भी लगा लेते हैं, जो बेल्ट हमने निकाली थी। इसकी ये मोटर की वायर भी लगा लेते हैं। और चलिए अब इसको दूसरी साइड से पैक करते हैं, जहाँ इसका लॉजिक कार्ड और पावर सप्लाई लगी हुई है। और पहले इसका ये 2 स्क्रू लगा लेते हैं पीछे के, क्योंकि यहाँ पे खाली 2 स्क्रू लगे हुए हैं। तुरंत
तो देखिए इस प्रिंटर में कितने स्क्रू लगे हुए हैं। तो इसमें ज़्यादातर स्क्रू की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया इसे वीडियो बनाने में। और वीडियो इसलिए ज़्यादा लंबी है क्योंकि इसकी पावर सप्लाई, लॉजिक कार्ड, इसकी होल्डिंग असेंबली, फिर साइड की पैनल, फिर गियर असेंबली, तो ये सारी चीज़ें खोलने में टाइम तो लगता ही है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। नहीं तो अदर प्रिंटर में इतना टाइम नहीं लगता है होल्डिंग चेंज करने में। तो अब जो इस तरीके के जो प्रिंटर HP के आ रहे हैं वो सभी प्रिंटर में इसी तरीके से वर्क किया जाता है, या कोई इशू होता है या रिप्लेस करना होता है कोई पार्ट, तो थोड़ा उनमें टाइम लगता है। तो चलिए स्क्रू तो इसके सारे लग चुके हैं और अब इसके सारे कनेक्शन कर लेते हैं, जो हमने कनेक्शन हटाए थे सारे इसके। और देखिए इस कनेक्शन कितने सारे हैं इस प्रिंटर के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर इसमें सेंसर हैं और कई चीज़ें इसमें स्मार्ट चीज़ दे रखी है, वाईफाई है, सारी चीज़ स्मार्ट है इसमें, तो इसलिए इसमें कनेक्शन थोड़े ज़्यादा हैं प्रिंटर के अंदर। इसका कार्ट्रिज जैसे खाली होती है तो उसका भी ये दिखाता है कि कार्ट्रिज खाली हो रही है।
उसका मैसेज कार्ट्रिज में लाइट होती है, वो अगर जितनी कार्ट्रिज है तो उतनी दिखाता रहता है। इसमें एक मीटर टाइप में होता है, तो इस चीज़ में सारी स्मार्ट चीज़ें हैं। तो ये प्रिंटर में कनेक्शन इसलिए ज़्यादा हैं। तो देखिए इसकी कार्ट्रिज की जो बता रहा था मैं, ये उसकी कनेक्शन है, दोनों केवल ये उसी चीज़ की है जो कार्ट्रिज का मैसेज देती हैं। तो चलिए इसे पावर ऑन करके देखते हैं और इसमें अब पेपर लगाते हैं। क्या देखते हैं हमारा इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं। तो चलिए कार्ट्रिज लगाते हैं पहले तो। अब देखिए इसकी कार्ट्रिज कितनी बड़ी है। ये देखिए कार्ट्रिज का एरर मैसेज वगैरह सब दिखाते हैं, इसलिए कनेक्शन थोड़े ज़्यादा हैं जैसे मैंने पहले बताया था। तो चलिए प्रिंट देते हैं इसमें। तो देखिए कमांड दी है मैंने अभी और ये प्रिंट आने लगा है। तो देखते हैं प्रिंटर पेपर पिक कर रहा है या नहीं। तो देखिए प्रिंटर पेपर पिक करने लगा है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं चेक करके। तो देखिए भी पेपर पिक कर लिया है प्रिंटर ने और अब ये प्रिंटर हमारा बिल्कुल ओके है। एक बार और देख लेते हैं प्रिंट। तो देखिए अभी प्रिंट दोबारा रिसीव हुआ है। देखिए अभी हमारा प्रिंटर बिल्कुल ओके हो चुका है और इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम पैक कर लेते हैं। वही प्रिंटर ओके है अब।